2 दिन बैठ जाए तो भूखे में निवाला नहीं आता है। आज तो मोदी दे रहे हैं 5 किलो राशन, वही खा करके आदमी जी रहा है। भिखारियों जैसा जिंदगी कर दिए हैं। ये भीख देने से अच्छा है कि एक छोटी सी नौकरी दे दे। एक संशोधन और किया जाए कि विधायक, सांसद, चाहे कोई भी हो, कोई मंत्री हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, उनके परिवार के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में जाना अनिवार्य है। नहीं तो उनको इस सरकार व्यवस्था से निकाल दिया जाए। चालू कर देते हैं। जो 85% के लोग हैं बहुजन समाज लोग दारू मुर्गा में मस्त, तो कैसे बताइए विकास होगा? हमारे संविधान में बताया गया है, लिखा गया है कि अनौपचारिक ढंग से ये जो है कि शराब जो है बढ़ रही है, तो ये तो सरकार की कमी है। पहले तो इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। क्या यूपी में शराब बंद होना चाहिए? क्यों नहीं बंद होना चाहिए? हर जगह बंद होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में बंद किया गया, उस तरह से यूपी में बंद किया जाए, झारखंड में बंद किया जाए, अदर जगह बंद किया जाए। यूपी के जो लोग जाते हैं मुंबई में कमाने, वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री थे पहले, अगर आप मराठी नहीं आती है तो यूपी वाले को मारते हैं लोग। यूपी वाले जाते हैं नौकरी करने, बताइए। बिहार, मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं कमाने। क्या यूपी में कोई फैक्ट्री नहीं लगा? स्कूल के 500 मीटर पे दारू की ठेका खुल रहा है, सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल बंद भी हो रहे हैं। का मुद्दा है कि गरीबी दूर नहीं की जा रही है, गरीबों को मिटाने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, अन्यथा इस देश को डुबाने का कार्य किया जा रहा है। क्यों कि शिक्षा मूल मंत्र है जो कि देश का उत्थान कर सके। जो भी, चाहे बहुजन समाज से हो, चाहे फॉरवर्ड समाज से हो, जो आज बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा होनी चाहिए, कभी आपने उनसे पूछा है? चाहे किसी, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बच्चे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मतलब विदेश में पढ़ते हैं, और वो गरीब के लड़का सरकारी स्कूल पढ़ता है। थोड़ा चलित अपनाया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल अभी आम जनता है, आप जाएंगे तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। उसके बाद बाहर मेडिकल होगा, मेडिकल आप दवा लिख देंगे, बाहर दवा भी खरीदना पड़ेगा। तो सरकारी हॉस्पिटल किस लिए खुला है? अच्छा हाँ, अब डीएम, सांसद, डीएम की बात ये है, तो सरकारी, जब सरकारी पैसा लेते हैं तो उनके भी बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान में लिखा गया है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार नागरिक शास्त्र संविधान में, लेकिन समानता का अधिकार। आज समानता का कोई अधिकार का महत्व नहीं हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं वो, ऐसे ही करते हैं। तो समानता का अधिकार तब आएगा जबको कि सबको एक ही झंडे के तले जाकर के रहना होगा, तब जाकर के समानता का अधिकार आएगा। जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको पिंडरा विधानसभा 384 से अपडेट दे रहे हैं, और आज हम फिर से जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर में जो बहुजन समाज है वे अलग अलग दिशा में भटक रहा है, अलग अलग पार्टी भी बना रहा है। आज हमारे बीच में विनोद द्रविड़ जी हैं, जो कि इस मुद्दे पे हम इनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि भाई साहब की जो बातें थी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया आपका। जी, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि बहुजन समाज बिखरा हुआ है। इनको सभी लोग बोलते हैं 85 और 15 का आंकड़ा चलता है कि 85 एकजुट नहीं हो रहा है, इसलिए अत्याचार हो रहा है। तो एकजुट कैसे होगा? हमारा जो समाज है एकजुट इसके लिए नहीं हो पाता है कि इनमें फूट डालने वाले जो हैं, और वो भी हमारे ही समाज के छोटे छोटे जो तिनके हैं। जैसे कि कोई अगर उभर रहा है, जैसे कि कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाए, ठीक है, उन्होंने बनाए, और उसके बाद इस समाज को लेकर चले। अब उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत सीख लिए, जैसे कि अच्छे अच्छे नेता लोग, जैसे हमारे माननीय ओम प्रकाश जी हैं, ऐसे लोग नेता लोग थे, मतलब उसी में थे जी। पहले उसी से उभरे हैं, उसी से जन्मे हैं, वहीं से जन्मे हुए हैं ओम प्रकाश जी। अब ऐसे ऐसे नेता लोगों को जो निकल निकल के नई नई पार्टियां अपना बना लिए, एक पार्टी अपना बना लिए, वो अपना एक झंडा लेकर चलने लगे कि हम बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। अरे भाई, आप फूट करके एक थोड़ा सा कितने लोगों को जोड़ लिए। और जैसे कि और अदर पार्टियां हैं, जैसे कि एक आ गए हैं चंद्रशेखर जी, वो अपना पार्टी बना लिए, वो भी बहुजने समाज को जोड़ रहे हैं। सब लोग तो बहुजने समाज के पीछे पड़े हुए हैं, तो बताइए और लोग कहाँ जाएंगे? सब लोग बहुजने समाज को जोड़ रहे हैं, फिर भी अत्याचार होना बंद नहीं हो रहा। और इतने लोग, जब इतने नेता लोग निकल गए हैं बहुजन समाज के, सब बहुजने समाज के हित के लिए सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज का जो है कि उत्थान नहीं हो पा रहा है। न शिक्षा ढंग से मिल रही है, और न ही समाज में चलने का या रहने सहने का उनको व्यवस्था नहीं मिल रही है। अब मोदी जी जो है जो भी कर रहे हैं कि वो भी बस बहुजन समाज का जो है कि नारा लेकर चलते हैं कि बहुजन समाज के लिए यह कर दिए, वह कर दिए। हाँ, और अब हमारे ही गांव की एक दशा देख लीजिए कि एक खड़ंजा जो है कि आकर के गांव के मुंह तक, आकर के गांव के मुंह तक जो है, और वो की समाप्त हो गया, और वो भी गांव में घुसने नहीं पाया।
कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि रोक दिए। ये भी बहुजन समाज। ये भी बहुजन समाज के लोग रोके हैं। अब बहुजन समाज के लोग बनवा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग रोक रहे हैं। आखिर क्या होगा हमारे देश का? अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज में कौन कौन से अपने कास्ट के लोग हैं। अब बताइए, बहुजन समाज में लोग कहते हैं राजभर हो गए, चमार हो गए, लोहार हो गए, कुम्हार हो गए और कुर्मी पटेल वगैरह, सबको जो है कि बहुजन समाज 85% जो है कि इन्हीं को सब कहते हैं कि 85% सब बहुजन है। अब बताइए कि सब बहुजन है लेकिन सब जगह जगह बिखरे हुए हैं। अब कहाँ से वो एकत्रित होंगे? यही बात। अच्छा, देखा जाए जो इस समय सरकार चल रही, भाजपा सरकार है, ऐसी तानाशाही चल रहा है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में जो जंतर मंतर पे युवाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, मतलब कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। वहां पे देखिए कई युवा का उंगली टूट गया, पैर टूट गया, उसके बाद कई युवा मर भी गए। क्या करिएगा उस मामले? अब देखिए, कई युवा मर गए। हमारा जो धरना प्रदर्शन जो किए लड़के लोग, तो उग्रता से अगर किए होंगे तो ये ठीक नहीं था। धरना प्रदर्शन तो आज से नहीं, हमारे देश से जो हमारे बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है। महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, ऐसा आंदोलन करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे आंदोलन जब हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से करें तो सही सफल हो। अच्छा, शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था लेकिन उसपे पुलिस प्रशासन पहुंच जाती है, लाठीचार्ज करने लगती है। अभी देखा जाए वहाँ झारखंड, पंजाब में कि कहीं अभी फिर आंदोलन चल रहा है, अभी मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। ये जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रशासन उसको लाठीचार्ज करने लगती है, लाठीचार्ज क्यों करने लगती है? ये लाठीचार्ज करने का मकसद है कि ये तो प्रशासनिक तौर से गड़बड़ी है, और जो है कि जो शासन चला रहे हैं ये तो हमारे सरकार की कमी है जो कि लाठियां चार्ज करा रही है। क्योंकि उनकी बात जब अगर वो शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, इस आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी पूरी बात को सुना जाए, उसके सुलझाया जाए, प्रेम से सुलझाया जाए, और न कि प्रशासन के तौर पे जो है कि उदंडता कराया जाए। अच्छा, आपने कहा कि बहुजन समाज बिखरा हुआ, ठीक है, चुनाव आता है, चुनाव 2027 में चुनाव, विधानसभा चुनाव जी। अब जो और मतलब परसेंट वाले लोग, 15% वाले लोग, वो लोग रणनीति क्या अपनाते हैं पता है? चुनाव आते ही गांव में दारू पैसा बंटवाना चालू कर देते हैं। जो 85% के लोग हैं बहुजन समाज लोग, दारू मुर्गा में मस्त। तो कैसे बताइए विकास होगा? अच्छा, ये है हमारे संविधान में बताया गया है, लिखा गया है कि अनौपचारिक ढंग से ये जो है कि शराब जो है बढ़ रही है, तो ये तो सरकार की ही कमी है। पहले तो इस पे प्रतिबंध होना चाहिए। क्या यूपी में शराब बंद होना चाहिए? क्यों नहीं बंद होना चाहिए? हर जगह बंद होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में बंद किया गया, उस तरह से यूपी में बंद किया जाए, झारखंड में बंद किया जाए, अदर जगह में बंद किया जाए। दारू बंद कर दिया जाएगा तो सरकार का ये पैसा कहाँ से आएगा? सरकार कहाँ से चलेगी? सबसे ज्यादा टैक्स तो पैसा दारू में जाता है, उसमें से होता है। तो दारू से जाता है भैया, तो और कोई फैक्ट्रियां लगा दे, और दूसरी फैक्ट्री नहीं लगा सकती। अच्छा, अपने यूपी के जो लोग जाते हैं मुंबई में कमाने, वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री थे पहले, अगर आप मराठी नहीं आती है तो यूपी वालों को मारते हैं लोग। यूपी वाले जाते हैं नौकरी करने, बताइए, बिहार मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं कमाने। क्या यूपी में कोई फैक्ट्री नहीं लगा? तो वही चीज तो मैं बता रहा हूँ कि यूपी में फैक्ट्रियां लगाई जाएं। जब अगर हमारा दूसरे प्रदेश में जो है कि हमारा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे जनता को अपने ही प्रदेश में रोक करके उसको कोई ऐसी सुविधा दे, ऐसा फैक्ट्री लगाए, उसको कार्य दे, जो जिस लेवल का है उसे वैसी नौकरी दे। देना का अधिकार तो ये तो सरकार का काम है ना। आम जनता क्या करेगी? आम जनता भूखों मरेगी, तो यहाँ जाएगी मार खाएगी, वहां जाएगी मार खाएगी। अच्छा, अब देखा जाए गांव में स्कूल के 500 मीटर पे दारू की ठेका खुल रहा है, सरकारी स्कूल, और सरकारी स्कूल बंद भी हो रहे हैं। यही तो सरकार का मुद्दा है कि गरीबी दूर नहीं की जा रही है, गरीबों को मिटाने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, अन्यत्र इस देश को डुबाने का कार्य किया जा रहा है। क्यों? कि शिक्षा मूल मंत्र है जो कि देश का उत्थान कर सके। शिक्षा ही मूल मंत्र है जो कि देश का उत्थान कर सके, और कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि देश का उत्थान हो। अच्छा, कोई विधायक, सांसद, जो भी, चाहे बहुजन समाज से हो चाहे फॉरवर्ड समाज से हो, जो आज बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा होनी चाहिए, कभी आपने उनसे पूछा है? चाहे कोई मुख्यमंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बच्चे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मतलब विदेश में पढ़ते हैं,
और वो गरीब के लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमारा तो एक ध्येय है कि प्राइवेट स्कूलों को स्टॉप करें और सबके बच्चे जो हैं, संविधान में दिया गया है कि 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए और उन्हें अच्छी शिक्षा और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। ये संविधान में दिया गया है। अच्छा, एक बात और है, किसी विधायक सांसद के बच्चे आर्मी में नहीं होंगे, आर्मी में जो देश की रक्षा करता है, और किसी विधायक सांसद के बच्चे जब कोई झंडा भी लेके चलना होता है तो कार्यकर्ता करता है, उसका तो लड़का तो विदेश में पढ़ाई करता है। तो जो दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल अभी आप आम जनता है, आप जाएंगे तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, उसके बाद बाहर मेडिकल होगा, मेडिकल आप दवा लिख देंगे, बाहर दवा भी खरीदना पड़ेगा। तो सरकारी हॉस्पिटल किस लिए खुला है? ये जनता जो है अगर शिक्षा से मजबूत होगी, हमारा ध्येय है। देखिए वही कसाई के पास जा, जो बकरा ही जो कटता है, जो सर ऊंचा करता है वो कटता है। जिसका सर ऊंचा होता है वही कटता है, और जिस डाली में फल लगता है वो झुके ही रहती है। तो मुख्य ध्येय है कि ऐसा होना चाहिए कि सब लोग आवाज जो है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि इस नेता का लड़का झंडा लेके नहीं चलता है। आपका यही कहने का मतलब, विधायक सांसद का, नेता का लड़का कोई झंडा लेके नहीं चलता है, या उसके परिवार का बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। और आपका ये कहना है कि वो हमारे देश की सुरक्षा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी जाने के लिए तैयार नहीं है, नहीं जाता है। तो आखिर कारण क्या है कि वो नहीं जाता है? यह कारण है कि हम जो है कि अच्छी शिक्षा हमें मिल नहीं रही है, हम बेकार पड़े हैं, तो हम बेकार का काम करने जाएंगे, झंडा लेके दौड़ेंगे। जिसे जो अच्छी शिक्षा पा रहा है, जो अच्छे जगह जा रहा है, तो वो डीएम कलेक्टर होगा, नौकर की जाकर के मिलिट्री में गन लेके ठहरेगा। अच्छा हाँ, अब डीएम सांसद डीएम की बात की है, तो सरकारी जब सरकारी पैसा लेते हैं तो उनके भी बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए ये सरकार का काम है, आने वाले वर्तमान सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, चाहे आने वाली सरकार हो, मेरा तो उनसे यही अनुरोध है कि सभी प्राइवेट सेक्टरों को बंद कर दिया जाए। हमारा कहने का मतलब है कि प्राइवेट डॉक्टर जो हैं, जो झोला झाप डॉक्टर ठहर रहे हैं और जो झोला छाप स्कूल चला रहे हैं प्राइवेट छोटे मोटे, उन सबको बंद कर दिया जाए। तब जा करके ये लोग भी इन लोगों का एक, जैसे संविधान में संशोधन हो रहा है, जिस तरह से इतना संशोधन हो चुका है, तो एक संशोधन और किया जाए, एक संशोधन और किया जाए कि विधायक सांसद चाहे कोई भी हो, कोई मंत्री हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, उनके परिवार के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में जाना अनिवार्य है, नहीं तो उनको इस सरकार व्यवस्था से निकाल दिया जाए। बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये विनोद जी का जो बयान, संविधान में संशोधन कर दिया जाए। देखिए सब लोग घोड़ मचा के जाएंगे और अच्छी शिक्षा, सब एकजुटता का सम्मान होगा। और हमारे देश में भारतीय संविधान में लिखा गया है समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार नागरिक शास्त्र संविधान में। लेकिन समानता का अधिकार, आज समानता का कोई अधिकार का महत्व नहीं हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बोलेंगे मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं वो, ऐसे ही करते रहे। तो समानता का अधिकार तब आएगा जबको कि सबको एक ही झंडे के तले जाकर के रहना होगा, तब जाकर के समानता का अधिकार आएगा। बिल्कुल। ये कहिए कि 10 ठो झंडा हम खड़ा कर दें, 10 ठो स्कूल बना दें कि इसमें बस खाली ये पढ़ेंगे, उसमें वो पढ़ेंगे, तब तो भाई जो उस लेवल का है, नहीं उसके पास खर्च है, जो हमारे जैसा तबके का है, जो मजदूरी डेली करता है, डेली खाता है, 2 दिन बैठ जाए तो भूखे निवाला नहीं आता है। आज तो मोदी दे रहे हैं 5 किलो राशन, वही खा करके आदमी जी रहा है, भिखारियों जैसा जिंदगी कर दिए हैं। ये भीख देने से अच्छा है कि एक छोटी सी नौकरी दे दे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, हम इतने दिन से पिंडरा विधानसभा में घूम रहे हैं, 184 गांव हैं, कईयों गांव में अपने बताया रोड की समस्या नहीं है, रोड की समस्या आपने बताया, तो बहुत से गांव में रोड की समस्या है। समस्याएं तो देखिए, समस्याएं कभी टलने वाली नहीं है, समस्याएं नई नई आती जाती रहती हैं। हाँ, लेकिन जो वर्तमान में समस्याएं हैं उसको सुधार करना ये सरकार का कर्तव्य है। बहुत से क्षेत्र में गए कि भैया हमको मालूम नहीं विधायक जी कौन है यहाँ के। हाँ,
अब विधायक का कैसे पता चलेगा, जबकि चुनाव भर में जब चुनाव होता है, वोटिंग होता है, तो विधायक जी तो गांव में कहिए क्या चट्टी चौराहे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। कई कई विधायक बस खाली एक झंडा के तले बस खाली वोट दे करके जनता जी उनके जिता देती। तो वो गांव को तो पहचानेंगे ही नहीं, तो गांव में कैसे जानेंगे कि समस्याएं हैं। गांव में आएगा तब तो समस्याएं पाएगा। गांव में आने वाला तो बस खाली उनका एक कोई होगा जो कि चमचा, जिसे कहते हैं हमारे भोजपुरी भाषा में चमचा, वो आएंगे और कहेंगे कि जैसे भैया फलाने को वोट दीजिएगा, फलाने को वोट दीजिएगा कह के। लेकिन आपके बदलाव होगा पिंडरा में, पिंडरा विधानसभा में बदलाव का सिलसिला जारी है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे आपकी कोई बहुजन समाज का विधायक होना चाहिए कि फिर कोई फॉरवर्ड को लाएंगे? देखिए, विधायक हमें फॉरवर्ड या बहुजन समाज किसी एक अफवाह से कोई एलर्जी नहीं है। हमें एक साफ सुथरा जो है नेता चाहिए जो काम कर सके, जो कि सही काम कर सके, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे किसी जगह का हो और चाहे किसी पार्टी का हो। हम अपने विधानसभा में हम यही चाहेंगे कि हमारे विधानसभा का उत्थान करने योग्य नेता हो। ये नहीं कि हमें किसी पार्टी का नेता हो, चाहे इस पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, बदलाव होना चाहिए, सिर्फ परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, देख लिए विनोद जी का जो बयान था, धांसू बयान था। बहुजन समाज की एकता वाले जो नेता हैं उनको भी खड़ी चेतावनी दी है। उसके बाद इन्होंने जो डीएम एसपी किसी के बच्चे हो वे सरकारी सुविधा ले, अगर नहीं लेते हैं सरकारी सुविधा तो लेते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, तो उनको उस सरकारी सुविधा जो मिलता है वो बंद होना चाहिए सरकार की तरफ से। तो भाई साहब, मैं ऐसे और अपडेट देता रहूंगा। तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।